गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा आज विटामिन B12 की कमी के उन सिम्टम्स के बारे में जो आप सालों साल नजरअंदाज करते चले जाते हैं। B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स इतने सटल हो सकते हैं कि सालों साल आपको अंदाजा ही नहीं होता है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। आप नजरअंदाज करते हैं, इन अननेसेसरी परेशान होते हैं। जहां तक B12 का सवाल है, यह हमारी जो बॉडी है इसके लिए वाइटल न्यूट्रिएंट है। यह हमारी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बॉडी में नर्व्स होती हैं उनकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए होता है आपकी बॉडी में, उसको क्रिएशन में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह बात बिल्कुल सही है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत वाइटल है, लेकिन बहुत लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं कि इसकी कमी के चलते छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं जो आप नजरअंदाज करते चले जाते हैं, इसलिए कि इनके डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत धीरे 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 आते हैं। एंड आप नॉर्मली दूसरी प्रॉब्लम से आप इसको एट्रीब्यूट करते हैं एंड इसको सोच नहीं पाते हैं कि कहीं ये विटामिन B12 की कमी का संकेत तो नहीं है। नाउ आपकी जो बॉडी है आपके लिए विटामिन B12 नहीं बना सकती। आपकी जो बॉडी है उसको विटामिन B12 हमेशा बाहर से चाहिए, चाहे जो जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं जैसे मीट्स हैं, चिकन है, उनसे मिलेगा, जो मिल्क है उससे भी कुछ मिलेगा, जो फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में उनमें भी ये अवेलेबल होता है, एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स विटामिन B12 के अवेलेबल होते हैं जिनसे आपको विटामिन B12 मिलता है ना। जरा सिम्टम्स हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द कांस्टेंट फटीग। आपको लगातार थकान रहती है। यह बहुत निगलेक्टेड वार्निंग साइन है जो आप नजरअंदाज करते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में इनफ मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, नहीं होगी तो आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, और ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको लगातार फटीग रहेगी एंड आपको लगातार मसल्स में कमजोरी महसूस होगी। आप ऐसा समझते हैं और आप जानते भी हैं कि नॉर्मल जो टायर्डनेस होती है, अगर आपने रात भर सोया, आपने रेस्ट किया तो आपकी थकान खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी के चलते ऐसा है तो आप रेस्ट भी करेंगे, उसके बावजूद भी आपकी जो थकान है या फटीग है या लिथार्जी है वो खत्म नहीं होगी। इसको ध्यान से देखिए। नंबर 2, अगर बार बार आपके हाथों पैरों में आपको ऐसा झंझनाहट होती है या टिंगलिंग सेंसेशन आता है, इसको ध्यान से देखें कि जो विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो आपके जो नर्व के जो फंक्शन है वो अफेक्टेड होंगे। जो अर्ली साइन आता है विटामिन B12 की कमी का, दैट इज नोन एज पेरेस्थीसिया। पेरेस्थीसिया का मतलब है आपके हाथों में, आपके पैरों में टिंगलिंग, नमनेस जैसे या झुंझुनाहट के संकेत आने लगेंगे। इवन टंग में आपको झुंझुनाहट महसूस होने लगेगी, इसलिए कि जब विटामिन B12 की कमी होती है तो आपके जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर जो एक माइलिन की शीट होती है वो बेसिकली डैमेज हो जाती है। उसके चलते आपको इस तरह के संकेत आने लगते हैं। बहुत लोग इसको नजरअंदाज करते हैं कि अरे ये तो टेम्परेरी होगा। आप समझते हैं कि अरे मेरा तो हाथ ऐसा दबा रहा है इसलिए झुंझुनाहट हो रही है, तो आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं, जबकि ये विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। नाउ लुक एट द डिप्रेशन। जो B12 है ब्रेन के फंक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मूड कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी होगी आपको इरिटेबिलिटी होगी, आपके जो मूड है वो स्विंग होगा, आपका एंजाइटी का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इन आपको रेस्टलेसनेस होती रहेगी, इन अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन आ जाएगा, इन आपको रोज की जो एक्टिविटी है उनके करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप वास्तव में कंफ्यूज करते हैं इसको कि नॉर्मली मुझे तो स्ट्रेस है इसके चलते डिप्रेशन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। नाउ फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ये जो फॉरगेटफुलनेस है आप उसको ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। आप कोई भी काम करते हैं उसमें कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। आपको लगातार रहता है कि आप ड्राउजी हैं, ऐसा लगता है कि थके हुए हैं, ब्रेन भी थका हुआ है या ब्रेन फॉग जैसी स्थिति है। नाउ नॉर्मली इन चीजों को आप इससे एट्रीब्यूट कर देते हैं कि अरे अब उम्र बढ़ रही है इसलिए याद नहीं रहता है, या स्ट्रेस रहती है इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या वर्क लोड बहुत ज्यादा है इसलिए ड्राउजी फील कर रहे हैं। लेकिन दीज आर एक्सक्यूजेज। एक बार देखिए कि कहीं आपको विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। नाउ आपको पेल स्किन दिखाई देती है। पेल स्किन इसलिए दिखती है क्योंकि आपको खून की कमी है। खून की कमी इसलिए है क्योंकि आपकी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रही हैं। आपकी स्किन पेल दिखती है,
उसमें एक शाइन होती है, चमक होती है, वो खत्म हो जाती है। इन येलोइश स्किन होती है, इन आपको लगता है कि आपका रंग जो ना और गोरा हो गया है। अगर रंग अनावश्यक गोरा हो रहा है तो जरा ध्यान से देखिए कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। नंबर 6 पर आता है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, इन द सेंस कि आपकी सांस फूलती है। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होंगी तो आपको एनीमिया हुआ, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, आपकी चलने फिरने में सांस फूलेगी। जो शॉर्टनेस ब्रेथ होती है वो थोड़ा सा भी आप चलेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, एंड कभी कभी उसके साथ हल्का सा चक्कर या धड़कन भी तेज होगी। नो, आप नॉर्मली इसको मिस्टेक करते हैं कि मेरी फिटनेस का लेवल ठीक नहीं है इसलिए सांस फूल रही है, या हल्का सा डिहाइड्रेशन है इसलिए सांस फूल रही है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन विटामिन B12 की जो कमी है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लुक एट द लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कम होने लगती है, आपका वेट कम होने लगता है। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के संकेत हो सकते हैं, इसलिए कि जो विटामिन B12 है आपकी बॉडी में एनर्जी को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लेवल्स कम हैं तो आपकी बॉडी को हंगर जो सिग्नल्स होते हैं या भूख के सिग्नल्स होते हैं वो कम मिलते हैं, एंड अल्टीमेटली आपका वजन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। नाउ लुक एट द माउथ अल्सर्स, आपकी जीभ पे अल्सर हो सकते हैं, आपके मसूड़ों में अल्सर हो सकते हैं, आपके यहां के नीचे जो छाले हो सकते हैं, ये सोलन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, इन काफी पेनफुल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि शायद ये एलर्जी के चलते हैं या इंफेक्शन के चलते हैं, ये विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। नाउ लुक एट द लाइट सेंसिटिविटी एंड विजन प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि आपका विजन ब्लरी है, आपको लगता है कि जो सेंस लाइट है उससे काफी आपको चकाचौंध होती है या सेंसिटिविटी है, आपको लगता है फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ये विटामिन B12 की कमी के संकेत तो नहीं है। नो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो विटामिन B12 की कमी के चलते आपकी जो आंखें हैं उनमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी होने का डर रहेगा और एक परमानेंट विजन की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी देखने में प्रॉब्लम है, विजन में कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी उसको नजरअंदाज नहीं करना है, ये बिल्कुल सिद्धांत है। नाउ लुक एट द बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन। अगर आप चलते फिरते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन पुअर है, आपको बैलेंस बनाने में डिफिकल्टी है, आपको लगता है कि आप चलते हैं इंबैलेंस होते हैं तो गिरने का डर रहता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो नर्व हैं विटामिन B12 की कमी के चलते डैमेज है, इसके चलते ये प्रॉब्लम है। आप एट्रीब्यूट करते हैं कि ये तो एजिंग के चलते है, लेकिन मैं मानता हूं कि एजिंग के चलते हो सकती है, लेकिन एक बार विटामिन B12 का लेवल बना के करके तो देखिए, कहीं वो तो कम नहीं है। बार बार अगर आपको फेंटिंग स्पेल्स आते हैं, इन द सेंस कि आप फेंट हो जाते हैं, आप जो एबनॉर्मली कोल्ड फील करते हैं, आप अचानक गिर जाते हैं, अगर ऐसा है तो विटामिन B12 की जो कमी है वो एक रीजन हो सकती है, उसको जरूर जो है चेक कराइए। ना कुछ पेट के इश्यूज हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हैं, इन द सेंस कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी आपको डायरिया हो जाता है, कभी आपको गैस बन जाती है, कभी आपको ब्लोटिंग हो जाती है। ये सभी सिम्टम्स जो होते हैं, या तो आप खुद कंफ्यूज करते हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चलते हैं, या आपके डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। आई अंडरस्टैंड दैट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो एक बार अपना विटामिन B12 जरूर चेक करा के देखिए, ये कहीं अंडरलाइंग ये तो नहीं है। नो, किसे विटामिन B12 की कमी होने का डर है? हर एक आदमी को तो नहीं होती। ऑल दोज पीपल जो वेजिटेरियंस हैं या वेगान्स हैं वो हमेशा रिस्क में होते हैं। जो लोग जिनकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, बार बार लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वो बेसिकली विटामिन B12 की कमी के लिए परेशान होते हैं। दोज पीपल जिन्हें में वेट रिडक्शन का कोई ऑपरेशन कराया है, जिसे बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी का हमेशा डर रहता है। इन जो लॉन्ग टर्म एसिड सेपरेशन की दवाइयां खाते हैं उनमें भी हमेशा डर रहता है कि विटामिन B12 की कमी ना हो जाए। नो, कितना विटामिन D आपको लेना, B12 आपको लेना चाहिए? जो एडल्ट्स हैं उनको चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। जो प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, अराउंड 2.6 टू 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। जो इन्फेंट्स हैं उनको और कम चाहिए, इन द सेंस 0.4 टू 1.8 माइक्रोग्राम पर डे। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको विटामिन B12 हमेशा ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ज्यादा चाहिए,
अगर आप वेगन हैं आपको ज्यादा चाहिए, अगर आप ओल्डर एडल्ट हैं आपको ज्यादा चाहिए, और अगर आपके इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, आपको इरिटेबल अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो आपको विटामिन B12 ज्यादा चाहिए। नाउ B12 का जहां तक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B12 आपकी अच्छी सेहत के लिए क्रूशियल है, लेकिन विटामिन B12 की कमी के जो लक्षण आते हैं वो इतने स्लोली आते हैं कि आप एक्चुअली उनको सालों साल नजरअंदाज करते चले जाते हैं। ये जो वीडियो में मैंने आपके सामने सिम्टम्स रखे, जरा खुली आंख से देखिए कि आपकी बॉडी में कहीं इस तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो एक बार अपने बॉडी का विटामिन B12 का लेवल चेक कराइए और देखिए कि आपको उसकी जरूरत तो नहीं है। विटामिन B12 की कमी इन उसके सटल सिम्टम्स, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।